लोग सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं और सरकार के दिशा निर्देशों का करें पालन। और जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव महमूद असद नदवी ने की लोगों से लॉकडाउन का 100% पालन करने की अपील। रमजान के पाक महीने में घर में ही करें इबादत। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना के मामलों में अब कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना के ज्यादातर मामले मरकज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में लॉकडाउन का असर अब देखने को मिल रहा है और कोरोना के मामले में लगातार कमी आ रही है। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट भी काफी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये वह डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर इससे पहले पॉजिटिव केस आए थे। 23 जिलों में, 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से मरने वालों में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की फीसदी जो है वो 75.3 है। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के कारण मृत्यु दर 3.3% है। हमने देखा है कि हमारे देश में मॉर्टेलिटी करीब 3.3% पाई गई है, जिसमें अगर एज वाइज एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 0 to 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14.4% ऑफ पीपल वहां पर डेथ नोट की गई है। 45 to 60% में 10.3%, 60 to 75 में 33.1% और 75 ईयर्स एंड अबव में 42.2%। तो यानी कि हम देखते हैं कि 75.3% केसेस जो हैं वह 60 प्लस उम्र के लोगों में डेथ नोट की गई है। इसी तरीके से कोमॉर्बिड कंडीशंस के बेसिस पे एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 83% केसेस में कोमॉर्बिडिटीज भी पाई गई हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि इससे पता लगता है कि एल्डरली पीपल और पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज वह हाई रिस्क केसेस में आते हैं। आज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, क्योंकि उसके घर में अगर कोई बुजुर्ग भी हैं तो उसके द्वारा उनको भी इन्फेक्शन पास होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कोविड-19 को लेकर पूरे देश में 20 शिकायत केंद्र बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय सातों दिन 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। साथ ही श्रम और रोजगार मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी संपूर्ण देश में मजदूरों के लिए 20 शिकायत केंद्र स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम भी 24/7 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारी नई टोल फ्री हेल्पलाइंस 1930 और 1944 पर भी लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस नंबर से कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस, अग्निशमन या एम्बुलेंस सेवा के लिए संपर्क कर सकता है। इस सेवा को आप 112 इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन अगर बात भारत की करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के कुल 14,792 मामले आए हैं, जिनमें से 12,289 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,014 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण देश में अब तक 488 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों में कंट्रोल रखा जाए। आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के रोकने के प्रयास से कई जिले कोरोना से मुक्त हो गए हैं।
इनमें पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर और प्रयागराज शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना के ग्रोथ रेट में कमी आई है। प्रदेश भर में 5000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। प्रदेश के 49 जिलों में 846 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। अब तक 74 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। 1025 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं 10,814 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। बरेली में एकमात्र हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया था, लेकिन निर्धारित समय अवधि में यहां के मामले निगेटिव आए हैं। सभी गरीब, कमजोर, नगर में फंसे लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 23 लाख से अधिक श्रमिकों का भुगतान किया गया है। वहीं निराश्रित व्यक्तियों के भरण पोषण के लिए लोगों को भुगतान किया गया है। प्रथम सबसे अच्छी खबर यह है, जैसा कि हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कल परसों बताया, अब हमारे धीरे धीरे मेहनत करने के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कई जनपद कोरोना मुक्त ही हो रहे हैं। पीलीभीत हुआ, महाराजगंज हुआ, इसके बाद हाथरस हुआ, अब शाहजहांपुर भी कोरोना मुक्त होने की कगार पर आ गया है और बरेली और प्रयागराज भी 1-2 दिन में प्रयागराज डिस्चार्ज हो गया, तो प्रयागराज भी जो है प्रयागराज जिले के अपने केसेस के कारण वो भी जो है कोरोना मुक्त हो गया है। और बरेली भी वहां एकमात्र एक हॉटस्पॉट था, आज जिलाधिकारी ने वहां भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो एकमात्र एक हॉटस्पॉट की अब आवश्यकता नहीं। सभी विभागों ने जहां एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्क प्लान के अंतर्गत कार्य किया है, तो एक ओर से कई जिले जो है कोरोना मुक्त होते जा रहे हैं और वहां लोग भी सहयोग दे रहे हैं, जन सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और कहीं ना कहीं आपका और मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है, जिस कारण से हमारा प्रदेश सक्सेसफुल हुआ है। कल आपने देखा भारत सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि जो नेशनल एवरेज है कोरोना का और उसके स्प्रेड का डिटेल प्रमुख सचिव देंगे, लेकिन नेशनल एवरेज में भी यूपी अच्छे स्थान पर है। यूपी पूरे विश्व में 5 बड़े देशों के जनसंख्या के बराबर है, लेकिन यूपी में अभी भी केसेस की संख्या कम है और ग्रोथ रेट भी कम है। दोनों ही जो है संख्या भी कम है, ग्रोथ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है और जो लोग स्वस्थ होकर निकल रहे हैं वो संख्या भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये यूपी के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। जो आइसोलेशन वार्ड्स में लोग हैं उनकी संख्या 1025 है इस समय, और जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं लोग जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट हैं या सिम्टोमेटिक हैं, उनके आधार पर उनकी संख्या 10,814। आइसोलेशन बेड्स हमारे 10,000 करीब रेडी हैं और क्वारंटाइन बेड्स भी अब हमारे पास 15,000 बिल्कुल रेडी हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। लॉकडाउन के दूसरे चरण के तहत सार्वजनिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत चेहरे पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध होगा। लॉकडाउन 2.0 में लगभग कुछ कमर्शियल सेवाओं को अनुमति दी गई है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है। इसके अलावा 20 अप्रैल के बाद चुनिंदा व्यक्तियों की आवाजाही को अनुमति होगी। 4 पहिया वाहनों के मामले में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर एक ही व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी। 2 पहिया वाहनों के मामलों में मास्क पहनने की जरूरत होगी। इसके साथ ही जहां काम करने की अनुमति होगी वहां कार्यस्थल पर तापमान स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था आवश्यक होगी। सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना होगा, जहां 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतराल रखना होगा। आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को घर से काम करने की सलाह दी गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने लोगों से लॉकडाउन का 100% पालन करने की अपील की है। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव महमूद असद नदवी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर लोगों से अपील की कि बिना किसी कारण घर से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि रमजान उल मुबारक में भी अपने घरों में ही इबादत का प्रबंध करें।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार की ओर से 5.29 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न का मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है। प्रयागराज में अल्पसंख्यकों द्वारा इस योजना का लाभ मिलने पर उनमें खुशी की लहर है और सभी प्रधानमंत्री और सरकार का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के समय यह अनाज हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस मौके पर विक्रेता मुख्तार अहमद ने कहा कि 273 कुंटल के लगभग चावल का वितरण कर चुका हूं। लोगों में बड़ी खुशी की लहर है और भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो रही है। आज मैं यहाँ पर चावल लेने के लिए ये कंट्रोल पे आया और मुझे 25 किलो चावल मिला और ये गवर्नमेंट की पहल से मुझे बहुत खुशी हुई है। हमारे बच्चों को भी बहुत खुशी होगी कि हमें ये सरकार की पहल से हमें 25 किलो चावल मिला और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ मुख्तार अहमद के यहाँ से 1 यूनिट पे 5 किलो चावल मिला है। 5 यूनिट पे 25 किलो मिला है हमें। यह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे मैं 15 तारीख से यहाँ निःशुल्क गवर्नमेंट की जो स्कीम है प्रति यूनिट 5 किलो चावल वो वितरण कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की जो स्कीम है लोगों की तरफ की प्रति यूनिट 5 किलो चावल, इससे लोगों को बहुत राहत मिली है। पब्लिक में बहुत ही खुशी की लहर है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया और पब्लिक ये चाहती है कि गवर्नमेंट आगे भी हमारे लिए मदद करती रहे। सहारनपुर में लॉकडाउन के बीच सही समय से गेहूं क्रय केंद्रों के शुरू हो जाने से किसानों में खुशी देखी जा रही है। पुंवारका विकासखंड के सरकड़ी शेख स्थित गेहूं क्रय पर आने वाले किसानों ने बताया कि क्रय केंद्र पर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। क्रय केंद्र पर भीड़ न हो इसके लिए इस बार उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टोकन दिए जा रहे हैं और टोकन के नंबर के आधार पर ही किसानों के गेहूं की तुलाई हो रही है। लॉकडाउन में लोगों के मन में कुछ भ्रम था कि पता नहीं गेहूँ तुलेगा नहीं तुलेगा, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन इस वक्त शासन के आदेश अनुसार जो है सही उसका पालन हो रहा है और जो आने वाले काश्तकार हैं उन्हें मास्क दूरी बना के वो चल रहे हैं। सैनिटाइजेशन उन्हें कराया जा रहा है, आने से पहले उनके हाथ धुलवाए जा रहे। शासन का जो आदेश है उसका पूरी तरीके से यहाँ पालन हो रहा है। लॉकडाउन में जो सुविधा लोगों को देनी है वह यहाँ पानी का इंतजाम भी है, साबुन भी है और सैनिटाइजर भी है। सभी सुविधाएं जो जो लोगों को के लिए चाहिए जिनको सभी सुविधा हम देने तैयार हैं। एनटीपीसी ऊंचाहार विद्युत उत्पादन के मूल लक्ष्य के साथ साथ आपात स्थिति में अपने सामाजिक दायित्वों का भी संवेदनशीलता के साथ निर्वहन कर रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान एनटीपीसी ऊंचाहार जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। समूह के महाप्रबंधक भोलानाथ मिश्र ने 1000 खाद्य सामग्री के पैकेट जिला प्रशासन को सौंपे हैं तथा जरूरतमंदों को मास्क, साबुन व सैनिटाइजर भी प्रदान किया है, जो प्रशासन आवश्यकता अनुसार जरूरतमंदों को बांट सके। लोगों को जागरूक करने के लिए बैनर, पैम्फलेट और लाउडस्पीकर से जागरूक भी किया जा रहा है। इस कोरोना वायरस से बचाव एवं राहत हेतु अपना योगदान दिया है, जिसमें खाद्य सामग्री की किट है और 700 किट आज यहाँ पर उपलब्ध कराया है और 300 किट हमारे ऊंचाहार तहसील को देंगे। तो 1000 किट की मांग की गई थी और जरूरत पड़ेगी तो और भी हम मांग करेंगे। और हमारा प्रशासन जो एनटीपीसी प्रशासन है बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है और बड़ा ही अच्छा इनका प्रयास रहा है और निश्चय ही हम इसमें और रायबरेली की जनता की जीत होगी, कोरोना हारेगा। और इससे कोई भी आदमी हमारा जो जाति का सहाय है वो करना चाहिए, इसलिए सब लोगों का प्रयास है। इसमें एनटीपीसी का विशेष प्रयास है और आगे भी हम अपेक्षा करेंगे प्रयास इनका जारी रहेगा। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से घोषित आपदा और लॉकडाउन के बीच शनिवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक एसएन साबत ने कहा कि यद्यपि जिले में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव का मरीज नहीं पाया गया है, लेकिन हमको बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए विकास भवन के बनाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर कोरोना से ग्रसित होने की बात छुपाता है तो यह अपराध है, चाहे वो जमातियों की ओर से किया जाए या फिर अन्य किसी की ओर से। सभी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है।
इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो कोविड के कंट्रोल के लिए बना हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ के आईजी साहब, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य टीम के साथ बैठकर हम लोगों ने इसको रिव्यू किया था कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस और भी किया जा सकता है जो अन्य जगह पे चल रहा है, इसको और इफेक्टिव कैसे किया जाता है। मोटा मोटी यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, काफ़ी रेस्पॉन्सिव है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स है। लेकिन और लकीली कोई ऐसा केस भी नहीं है यहाँ पे, कोविड का पॉजिटिव केस नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें बिल्कुल बेफिक्र ना होकर और आगे के लिए भी हमारी तैयारी रहे, लॉकडाउन को कड़ाई से पालन किया जाए, राशन सप्लाई में कोई कमी ना रहे और उसके साथ साथ जो कुछ छूट सरकार द्वारा कृषि के लिए दिया गया है या अन्य विषयों के लिए दिया गया है उसमें उसका पालन किया जाए, किस प्रकार लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसके बारे में चर्चा की गई। वाराणसी में पिछले 24 घंटे के अंदर 5 नए लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही यह संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जिसमें से 5 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब यह संख्या लगभग 8 रह गई है और वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 4 स्थान यहां पर पहले से ही हॉटस्पॉट चिन्हित थे। मदनपुरा, बाजारडीहा, लोहता व गंगापुर शामिल हैं। लेकिन कल नक्खी घाट के एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से वाराणसी में कुल हॉटस्पॉट 5 हो गए हैं। मौके पर नक्खी घाट इलाके को सील कर दिया गया है तथा कॉफी फोर्सेस को वहां पर लगा दिया गया है। नक्खी घाट दौरे पर जिला अधिकारी, एडीएम सिटी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी मौके पर दिखे। वाराणसी में पहले 9 पेशेंट थे और पिछले 24 घंटे में 5 केस और पॉजिटिव मिले हैं। कुल मिला के अब 14 यहाँ पॉजिटिव केस हो गए हैं। एक की डेथ होने के बाद 5 पेशेंट ऐसे भी हैं जो ठीक भी हो गए हैं, तो कुल 8 ही एक्टिव केसेस हैं। ये जो बगल में हम लोग अभी आए हैं, ये नक्खी घाट का हॉटस्पॉट एरिया है, जो कल एक एक्स्ट्रा पेशेंट बढ़ने की वजह से नया क्रिएट हुआ है। वाराणसी में हॉटस्पॉट भी बढ़ के 4 से 5 हो गए हैं। जो 8 एक्टिव पेशेंट हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो सारे खतरे से बाहर हैं। अब जितने हॉटस्पॉट बनाए हैं उनकी बहुत व्यापक निगरानी की जा रही है, बहुत सख्ती से उसमें सीलिंग की कार्रवाई की जाती है और पूरी कोशिश है कि इन हॉटस्पॉट से बाहर किसी प्रकार का संक्रमण ना फैल पाए। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 15 साल से पुराने रेलवे के कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का काम शुरू कर दिया है। प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में फर्स्ट फेज में 130 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदलकर उन्हें जरूरत पड़ने पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों के क्वारंटाइन और आइसोलेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के आदेश के बाद उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के अलावा कानपुर, झांसी और आगरा के कोचिंग डिपो में तैयार इन चलते फिरते अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में रखा जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर इन कोचों का तत्काल इस्तेमाल किया जा सके। सर लगभग ये एनसीआर जो इलाहाबाद डिवीजन में करीब 30 कोच के लिए बनाए गए हैं। अगर प्रति कोच में लगभग 9 मरीज रखे जाएंगे। अगर संख्या उनकी बढ़ जाती है तो लगभग 18 कर दिए जाएंगे और इसमें वॉशरूम बना दिया गया ताकि वो आकर मरीज इसमें नहा भी सकें और बाकी देखने मच्छरदानी बनाएगा ताकि मच्छर अंदर न जा सके, आराम से सो सके रात में। सर इसमें 3 कूलर लगाए हुए हैं पूरे कोच में ताकि इसमें ठंडा रहे रात में, दिन में, और रात में तो मौसम भी ठंडा हो जाता है, आराम से दिक्कत नहीं होगी। बाकी डॉक्टर भी रखे जाएंगे। देखिए कोच की करीब यहाँ जितनी भी संख्या हो सकती है रखने की व्यवस्था, कहीं और सब 30 तो यहाँ रखे नहीं जा सकते हैं, कहीं और उसको शिफ्ट करेंगे तो कोच डॉक्टर तो रहेंगे, एक कोच में शिफ्ट किए जाएंगे। जो भी संख्या होगी 1 या 2 की, अभी उसकी निश्चित नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सकारात्मक रूप से एक पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम का एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर नचिकेता तिवारी और एसजीपीजीआई में कोविड-19 आईसीयू प्रभारी प्रोफेसर देवेंद्र गुप्ता के अनुसार पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम N95 स्वास्थ्य यंत्र का अधिक सुरक्षित विकल्प है। आईआईटी के प्रोफेसर नचिकेता तिवारी के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस सहित अन्य सभी स्वास्थ्यकर्मी N95 मास्क पहनते हैं, जिससे बाहर की संक्रमित वायु को सांस लेने के दौरान रोका जा सकता है। N95 मास्क की विश्व में उपलब्धता कम होने के साथ ही लगभग 95% तक ही वायरस को रोका जा सकता है। वहीं पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम डिवाइस 99 से 100% तक सक्षम होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर कुशलता से बनाई जा सकती है। आईआईटी कानपुर एवं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की एक संयुक्त टीम ने एक पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम एक डिवाइस बनाई है जो विश्व भर में कोरोना
से जो संक्रमण पूरे विश्व भर में फैला है, उस युद्ध को जीतने में ये शायद कारगर सिद्ध हो। इसका कारण ये है कि अभी जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, ये सब लोग एक N95 नामक एक मास्क को पहनते हैं जो बाहर की हवा से अंदर उनके जब वो सांस लेते हैं उसमें वायरस आने को रोकता है। ये जो विशेष मास्क है ये अभी बहुत कम मात्रा में विश्व भर में उपलब्ध है। इस उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए एक नई डिवाइस बनाई गई है और इसकी विशेषता, प्रमुख विशेषता ये है कि यह डिवाइस बहुत ही लोकली जो साधन उपलब्ध हैं, लोकल मैन पावर है, लोकल स्किल्स हैं और बिना कॉम्प्लिकेटेड मशीन के बहुत ही रिलायबल और पुख्ता डिवाइस है जो N95 की कमी को महसूस नहीं होने देगा। कोविड-19 कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन के द्वितीय चरण में आजमगढ़ जनपद के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने स्वयं के आर्थिक संसाधन से कम्युनिटी किचन का संचालन किया है, जिसमें पूरी, सब्जी और गुड़ आदि को रखकर प्रतिदिन 100 लंच पैकेटों जिला प्रशासन को सौंप दिए जाते हैं, जो जरूरतमंदों आदि को वितरित किए जा रहे हैं। जनपद विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रणविजय सिंह ने बताया कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी एक संकट के रूप में आया है, जिसमें बहुत ऐसे गरीब हैं जो इस महामारी में अपना पेट पालने में असक्षम हैं। ऐसे में जनपद न्यायाधीश की प्रेरणा से जनपद के सभी न्यायिक अधिकारियों ने स्वेच्छा से अंशदान किया और हम जरूरतमंदों को अपना सहयोग दे रहे हैं। पूरे विश्व में कोरोना महामारी जो है एक संकट के रूप में आया है, तो उसमें बहुत सारे ज़रूरतमंद गरीब जो ऐसे हैं जिस महामारी के कारण अपना पेट पालने में अक्षम रहे, तो उनको सहायता के लिए हमारे जो जनपद न्यायाधीश महोदय हैं, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनकी प्रेरणा से जनपद आजमगढ़ में जितने न्यायिक अधिकारी हैं उन्होंने स्वेच्छा से अंशदान किया और इस उद्देश्य से किया कि हम अंशदान के माध्यम से उन गरीब वंचितों को लाभ पहुंचा सके। और वर्तमान समय में हम 100 लंच पैकेट तैयार कर रहे हैं और तैयार करके जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं और जिसमें साफ सफाई, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां हर कोई घर में रहकर काम कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे कोरोना योद्धा भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसी ही एक योद्धा बरेली की अपर नगर आयुक्त श्यामल लता हैं, जो गर्भवती होने के बाद भी फील्ड में निकलकर नगर निगम की ओर से कराए जा रहे सफाई और सैनिटाइजेशन अभियान को लीड कर रही हैं। श्यामा दिन में 2 से 3 घंटे फील्ड में सफाई कर्मचारियों का निरीक्षण करती हैं। वो सफाई कर्मचारियों को फील्ड में पहुंचकर निर्देशित करती हैं। उसके बाद श्यामा अपने ऑफिस में काम भी निपटाती हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस समय में नगर निगम पर बहुत बड़ा दायित्व है। जनता की सफाई, सैनिटाइजेशन से संबंधित शिकायतें सुनना और उनका निस्तारण करने का काम भी अपर नगर आयुक्त खुद ही कर रही हैं। नगर निगम बरेली के द्वारा जैसे कि आप सभी लोगों को पहले से पता है कि हम लोग अपने ड्राइव में सैनिटाइजेशन को और फॉगिंग को और इसके अलावा हम लोगों को जहाँ पे भी कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही हैं कि इन क्षेत्रों की सफाई नहीं हो रही है, हम लोग इसको प्रायोरिटी पे लेकर के उन जगहों की सफाई करवा रहे हैं। हमारी नगर निगम की टीम सुबह से ही एक्टिव हो जाती है और क्षेत्र में 2 बजे तक काम करती है और शाम की भी शिफ्ट्स हैं, शाम को भी शिफ्ट लगाई गई हैं, जिसमें कि ये लोग अपने सभी क्षेत्रों में साफ सफाई करते हैं। हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि सफाई प्रॉपर तरीके से हो, कहीं पे कोई कंप्लेंट। सक्सेना है जी, मैं सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हूँ यहाँ पे नगर निगम बरेली से। और मैम का जो है हमें जो हमारी श्यामा मैम है अपर नगर आयुक्त मैडम, उनका हमें बहुत सहयोग मिलता है। वो इस कंडीशन में भी वो हमारा आके मतलब सुपरविज़न करती हैं, देखती हैं हमें। मैम इसमें प्रेग्नेंट हैं, तो इस समय उनका भी जैसे बीइंग अ लेडी, मैं खुद एक महिला हूँ, तो उस नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस समय क्या प्रॉब्लम्स होती होंगी। फिर भी वो आके मतलब हम लोग को जहाँ पे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़रूरत है, तो वो आके हमें यहाँ पे बताती हैं कि आप ऐसे यहाँ काम कर लीजिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लोग घरों में रहकर अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर रहकर एक योद्धा की तरह वैश्विक महामारी के खात्मे के लिए दिन रात काम भी कर रहे हैं। इनमें सफाई कर्मियों के अलावा पुलिस जवान भी शामिल हैं। ये लोग दूसरों की अच्छी सेहत और सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बाराबंकी वासियों की सेवा में एक योद्धा बनकर डटे हुए हैं। ऐसे योद्धाओं के सम्मान में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोग अलग अलग प्रकार से इन योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं। कहीं पुष्प वर्षा से तो कहीं फूलों की माला पहनाकर
इन कर्मवीरों को सलाम किया जा रहा है। नगर पंचायत बंकी में सफाई कर्मचारियों का माननीय चेयरमैन महोदया जी ने माला पहना करके स्वागत किया, क्योंकि इस कोरोना के ये जो महामारी बीमारी फैली हुई है, इसमें समस्त सफाई कर्मचारी पूरी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं। आज इस सम्मान से हम लोगों को ये और प्रेरणा मिली है कि अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व और अच्छी तरीके से निभाएंगे, ताकि किसी चीज़ की कमी ना रह सके। हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनको हम अच्छे वातावरण में, साफ सफाई में उनको हम रखेंगे। हमने सफाई कर्मचारी को सम्मान किया है इस नाते से कि अपना जान हथेली पर लेके सफाई घर घर कर रहे हैं, कोलिया कोली जा रहे हैं। धन है हमारे जो है सफाई कर्मचारी जो इतने मेहनत से कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनको स्वागत समारोह हमने किया है। देश में लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर व गरीब तबके के सामने रोजी रोटी का संकट आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार की ओर से जो पैकेज पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए दिया गया है, उससे गरीबों को सीधे मदद पहुंच रही है। फतेहपुर जिले में 1117 राशन दुकानों के जरिए सभी लोगों को अगले 3 महीने तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफी मददगार साबित हुई है। मुझको जिस प्रकार से हर मंथली राशन मिलता था, उस प्रकार उतना ही मोदी जी ने फ्री राशन दिया हमको। इससे हमको बहुत राहत मिली, क्योंकि कामकाज बंद है इतने समय से, लॉकडाउन की वजह से कोई भी कार्य नहीं चल रहे हैं। इसलिए हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके बहुत आभारी हैं। आज के समय में सर लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन होने के कारण सर कुछ नहीं हो रहा है, बेकार बैठे हैं। आर्थिक स्थिति इस समय खराब है, इसलिए मोदी जी ने हमारे लिए ये जो दिया है राशन, इससे कुछ यापन होता जा रहा है। इसलिए सर हम लोग खुशी है। जब से लॉकडाउन हुआ है, मतलब राशन पानी जो दे रहे हैं, उससे हमको बहुत राहत है। मजदूरी करते थे, अब मान लो जा नहीं पाते, लड़के बच्चे मान लो इसी से पालते हैं, खिलाते हैं, अच्छे से रहते हैं। मान लो कहीं जा भी नहीं पाते, तो ये कि राशन मिल जाता फ्री, तो उससे हमको बहुत राहत मिलती है। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब किसान व दिहाड़ी मजदूर करने वाले परिवार की महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 3 गैस सिलेंडर फ्री देने का फैसला किया है। जनपद एटा में इस फैसले से फ्री गैस सिलेंडर पाने वाले दिहाड़ी मजदूर और छोटे किसानों के परिवार की महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं। जनपद एटा के दाऊदगंज गांव की उज्ज्वला योजना से लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि सरकार की इस योजना से संकट की घड़ी में बहुत बड़ी राहत मिली है। हम सब बेहद खुश हैं। पैसे भी आ गए, फ्री वाला है, मोदी ने दिया है। खुश रहने के लिए, खाना बनाने के लिए, मजदूर लोग हैं हम, काम करते हैं खेतों में, रोज खाते हैं, बाहर निकलते हैं मुंह बांध के, काम करते हैं मुंह बांध के, दूरी बना के रखते हैं। दिया है मोदी ने खुश रखने के लिए, बहुत खुश हैं हम। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका